सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन तो जा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, आज की जो बेहतरीन से क्लास शुरू करेंगे वो दोस्तों बात करेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को लेकर। और कल जो मैंने आपको दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा दिया हुआ था और कुछ फैक्चुअल चीज़ें अन्य महत्वपूर्ण तत्व में मैंने कवर कर दी हुई थी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हाई कोर्ट को लेकर होगी। तो जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करा करें ताकि और भी लोगों तक चैनल पहुँचे। ठीक दोस्तों, क्योंकि जितना आप लोग जुड़ेंगे आगे आपको उतने ही सब्जेक्ट और भी डिटेल से मिलेंगे दोस्तों। ठीक, अभी मैं जो सब्जेक्ट आपका पर्यावरण बायोलॉजी, ठीक, पर्यावरण की क्लास जब आप देखोगे ना दोस्तों तो आप लोग खुद कहोगे कि इतनी बेहतरीन क्लास आज तक पर्यावरण की कभी किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। ठीक दोस्तों, तो आप लोग शेयर करिए, जुड़िए हमसे और देखिए क्लास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। और आपने देखा हुआ दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एक टॉपिक बाय टॉपिक हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है। अभी तक जो मेरी नॉलेज है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हुए मैंने कुछ भी नहीं छुड़ाया हुआ है। और दोस्तों PCS RO ARO जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें आई हैं तो मैंने अन्य महत्वपूर्ण तत्व में उनको भी कवर किया हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे और आप सभी लोग आनंदमय होंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट को लेकर यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में। ठीक दोस्तों, तो सबसे यानी सर्वप्रथम अगर दोस्तों बात की जाए तो सर्वप्रथम 1861 का एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो सर्वप्रथम 1861 के भारत शासन अधिनियम में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। ठीक, किया गया था। ठीक है ना, सर्वप्रथम हाई कोर्ट के का प्रावधान किया गया था सर्वप्रथम। ठीक, 1861 का दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम हाई कोर्ट का क्या प्रावधान किया गया था। इसी के अंतर्गत 1862 में 1862 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, स्थापित हुए, हुआ की जगह दोस्तों आप लोग कर लीजिए स्थापित हुए थे। ठीक है ना, ये वर्डिंग है। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1861 आया था सर्वप्रथम इसी अधिनियम में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया और इसी के अंतर्गत 1862 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1866 में यूपी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अब दोस्तों वर्डिंग देखना, डायरेक्ट कुछ लोगों को पता होता है कि इलाहाबाद में हुई थी। ठीक, देखना जरा, 1866 में यूपी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 1866 में दोस्तों ये सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। और बाद में 1869 में इसे दोस्तों कहाँ स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद, या जिसे आप वर्तमान में क्या बोलते हो? प्रयागराज। ठीक, तो वर्तमान में दोस्तों कुल 25 हाई कोर्ट स्थापित हुए हैं। ठीक है ना, वर्तमान में आपके यहाँ टोटल कितने हैं दोस्तों? 25 आपके हाई कोर्ट है। और ये जो 25 हैं दोस्तों बाद में आखिरी में अन्य फैक्ट में डिटेल से बात कर लेंगे कौन कौन से 25 हैं। ठीक, तो ये है। तो सर्वप्रथम 1861 के भारत शासन अधिनियम में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था। इसी के अंतर्गत 1862 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुए। ठीक, और पहली बार दोस्तों 1866 में यूपी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
और बाद में 1869 यानी 1869 में, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया दोस्तों, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, ठीक है ना, वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है दोस्तों, 25 हैं। इसके बाद अनुच्छेद 14, जिसमें ये हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, ये है आपका, यहां से शुरू दोस्तों है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक, यानी कौन करता है, संसद, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों में, ठीक, एक ही हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है या होती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 241 के अंतर्गत संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, जैसा 1966 में दिल्ली में किया था। ठीक दोस्तों, दिल्ली में जब हाई कोर्ट स्थापित हुआ था तो वो सन आपका कौन था, 1966, किसने, संसद के द्वारा। ठीक, तो 214 जो आर्टिकल है, इसमें आपके हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है या स्थापना होती है। ठीक, ये बताया गया है। और 241 अनुच्छेद में, ठीक देखो, 214 इन्हीं नंबरों को चेंज कर दिया, तो 241, तो 241 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, जैसा कि 1966 में दोस्तों दिल्ली में किया था, दिल्ली में किया था। क्लियर दोस्तों ना, दिल्ली में किया था। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन था। तो सर्वप्रथम 1861 का दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था। इसी के अंतर्गत 1862 में मद्रास, मुंबई, कलकत्ता आदि हाई कोर्ट की क्या स्थापना की गई। ठीक दोस्तों, ये मतलब था। इसके बाद 1866 में यूपी में आगरा में हाई कोर्ट स्थापित किया गया, लेकिन बाद में 1869 यानी 1869 में इसे स्थानांतरित करके प्रयागराज या इलाहाबाद कर दिया गया। और वर्तमान में दोस्तों अपने यहाँ कुल कितने, 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। अनुच्छेद 214 में दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। अनुच्छेद 241 के अंतर्गत कहा यह गया कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, जैसे 1966 में दिल्ली में की थी। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना। चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के आगे बात करते हैं जरा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन। ठीक, अनुच्छेद 216, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में आर्टिकल दोस्तों है जो कौन सा है, 216। और इसमें क्या बताया गया कि प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर हो जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करता है। अर्थात हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, तो गठन का मतलब ये हुआ, यानी हाई कोर्ट, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का गठन एक या तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति समय समय पर कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये लोग दोस्तों मिलकर एक हाई कोर्ट का क्या गठन करेंगे। लेकिन ठीक, हाई कोर्ट में, ठीक है ना, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, क्लियर दोस्तों, ये वर्डिंग आपकी लिखी हुई है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और ये सभी लोग मिलकर हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का क्या गठन करेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है उसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो लिखिए जरा नियुक्ति में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के
राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, ठीक दोस्तों, ये मतलब हुआ, यानी सलाह से। परामर्श का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सलाह से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या दोस्तों, नियुक्ति करता है। ये मतलब हुआ, यानी जो राष्ट्रपति है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश वही सुप्रीम कोर्ट, और राज्य का जो भी राज्यपाल होगा उसकी सलाह से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक, की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से, ठीक है ना। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ग्रहण की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ग्रहण की जाती है, परामर्श ग्रहण की जाती है, परामर्श ग्रहण की जाती है, परामर्श ग्रहण की जाती है। ये ठीक है दोस्तों, ये मतलब हुआ, मतलब राष्ट्रपति आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक, और राज्य के राज्यपाल से परामर्श से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या नियुक्ति करता है। अब हाई कोर्ट में दोस्तों जो भी अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश के क्या परामर्श से की जाएगी। यही वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों, नियुक्ति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या दोस्तों नियुक्ति करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ग्रहण की जाती है, ठीक। ये मतलब हुआ दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते योग्यताओं को लेकर। योग्यताएं क्या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, तो सबसे पहला दोस्तों आप लोग हमेशा से लिखते चले आ रहे, वह भारत का नागरिक हो। ये तो वर्षों से है, वह भारत का नागरिक हो। ये तो आप लोग लिख लिख के बोर भी हो गए होंगे शायद दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो सभी में कॉमन है। वह भारत का क्या दोस्तों नागरिक हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य किया हो। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट है, तो लिखा हुआ है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्य किया हो। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है, यानी 10 वर्ष तक वो आपका हाई कोर्ट में क्या वकील रह चुका हो या वकील के पद पर क्या कार्य किया हो, तो आपका क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है 10। तीसरा दोस्तों पॉइंट रहेगा 10 वर्ष तक न्यायिक पद का 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका मतलब है कर चुका हो, ये है। ठीक, तो दोस्तों जरा देखिए, उच्च न्यायालय का गठन कहते होता प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर की जाती है, जिनकी नियुक्ति समय समय पर कौन दोस्तों करता है, राष्ट्रपति करता है समय समय को लेकर। ठीक,
लेकिन ठीक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, ठीक दोस्तों। इसके बाद देखिए नियुक्ति, तो यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की तो नियुक्ति करता है, और साथ में राज्य के राज्यपाल से परामर्श से यानी सलाह से, ठीक, जहां पर ये हाई कोर्ट है और वहां के जो न्यायाधीश बने होंगे तो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाएगी, उनकी सलाह से हाई कोर्ट में कहा गया, उसकी सलाह से हाई कोर्ट में न्यायाधीश क्या नियुक्ति करता है, ठीक, ये मतलब है। वर्डिंग फिर देख लेते हैं, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या नियुक्ति करता है, तथा अन्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ग्रहण की जाती है। इसके बाद योग्यताओं की दोस्तों बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्य किया हो या वकालत की हो या एडवोकेट हो उच्च न्यायालय में। इसके बाद ना हो तो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो और 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद उसने क्या धारण किया हो, तो अभी आपका क्या उच्च न्यायालय में, ठीक, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है उच्च न्यायालय में, ठीक दोस्तों, न्यायाधीश आपका क्या बन सकता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप कोई भी अभी टफ बिंदु नहीं जो आप लोग ना समझ पा रहे हो, ठीक दोस्तों। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पढ़े थे, ऐसे ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में, ठीक। क्या मतलब है, जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या न्यायाधीशों की अनुपस्थिति हो। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है ना, तो उस समय अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ठीक, या न्यायाधीशों की क्या अनुपस्थिति हो, रिक्त हो या न्यायाधीशों की अनुपस्थिति हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यही लिखा हुआ दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223। मतलब क्या हुआ, जैसे हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है मुख्य, अगर मान लेते उसका पद रिक्त हो गया या उसकी अनुपस्थिति है, ठीक, तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनमें किसी एक को, ठीक है ना, उनमें किसी एक को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बनाकर और उनको उसी रूप में कार्य करने के लिए दे दिया जाएगा जैसे मुख्य न्यायाधीश क्या करते थे कार्य को लेकर, ठीक है दोस्तों, ये मतलब हुआ। यानी कि अगर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ठीक, या न्यायाधीशों की अनुपस्थिति हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। या सीधे आप दोस्तों ऐसे समझिए, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली या रिक्त है या उसकी अनुपस्थिति है, ठीक, तो राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन अन्य न्यायाधीश में से किसी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है और उनके कार्यों को फिर वही करेंगे, ठीक, जिसको राष्ट्रपति ने क्या चुना हो या बनाया हो, ठीक, ये वर्डिंग लिखी हुई। जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या न्यायाधीशों की अनुपस्थिति हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी जब तक वो अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है ना, तब तक वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ऐसा इसमें कोई भी मतलब वो तिरछा मुरछा नहीं वर्डिंग जो आप लोग समझ ना पाओ, बस ये है, ठीक दोस्तों। तो इतना दोस्तों है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, तो कल इसी के आगे बात करेंगे डिटेल योग्यताएं सेवा शर्तों को लेकर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक ही वीडियो में तो दोस्तों हो नहीं पाएगा। कोशिश करेंगे कल तक ये वीडियो पूरा आपका खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। डेली मैं कहता हूँ आप लोग पढ़िए, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पूरे टॉपिक हो गए, इनको आप लोग पढ़िए। अगर कोई भी समस्या आती है,
कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो और दोस्तों वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, जो जीएस का मैंने पोर्शन उठाया है, एक एक टॉपिक पर, एक एक सब्जेक्ट पर इसी प्रकार से डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, आप वास्तव में ये कहेंगे कि मुझे अब अन्य कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आप लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, उन पर लिखते रहिए, और कुछ भी दोस्तों नया मिले तो आप लोग उसी में बढ़ाते रहिए। ठीक, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैं इसीलिए देखो मैं एक एक वर्ड आपको लिखवा के लिख के खुद लिखवा रहा हूँ। वैसे शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे होता है कि बस नियुक्ति किसके द्वारा, हाई कोर्ट, बाकी कहानी बता दी। तो मैं कहानी जो बता ही रहा हूँ साथ में उसी कहानी को लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपके नोट्स और बेस अच्छे से तैयार हो। और यही तो बेस आईएएस के प्री में क्वेश्चन कथन कारण बनकर आ जाते हैं। और जब आपको ये चीज़ें पता होंगी दोस्तों, तभी आप वहाँ पर एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए तो प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि आप और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। ठीक, तो अगर दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।